everyone, welcome back to the channel. This is Tanya and in today's video I'm going to share with you all. इससे ज़्यादा इंग्लिश में नहीं बोल सकती। तो आज मैं तुम लोगों को अपने बोर्ड एग्जाम का रिव्यू बताने वाली हूँ और कुछ बातें भी करने वाली हूँ। तो पहली बात ये है कि मैं हिंदी का एग्ज़ाम नहीं देने वाली हूँ क्योंकि मैं डीएवी स्कूल में हूँ और जब डीएवी वाले 9th में जाते हैं बच्चे तो उनको दो ऑप्शंस दिया जाता है, या तो तुम हिंदी ले लो या तो तुम संस्कृत ले लो। एंड मैंने चूज़ किया था संस्कृत। लाइक पूरे 5 साल मैंने ये सोच के पढ़ाई करी थी कि मुझे 9th में संस्कृत नहीं लेना है तो मुझे बोर्ड में संस्कृत एग्ज़ाम नहीं देना होगा, तो संस्कृत क्यों ही पढूं और किसी तरह से पास हो जाती थी। एंड देन 9th में मैंने संस्कृत ले लिया, उसके बाद मैंने पढ़ा नहीं, 10th में भी नहीं पढ़ा। एंड एग्ज़ाम्स के कुछ टाइम पहले, मतलब एक दिन जो मिला था हम लोगों को गैप, 20th को साइंस का एग्ज़ाम था, 21st को थोड़ी बहुत मैंने पढ़ाई करी और मेरा काफ़ी ज़्यादा बुरा एग्ज़ाम गया। लाइक साइंस से भी अगर कोई बुरा एग्ज़ाम जा सकता है तो संस्कृत का एग्ज़ाम था मेरे लिए। तो क्या बताऊँ यार, कुछ नहीं बोलूँगी मैं, मतलब मेरे परसेंटेज ख़राब होगी ना तो साइंस और संस्कृत की वजह से, ठीक है। बाकी सब तो नॉर्मल गया मेरा एग्ज़ाम। ऑल्सो मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि मैं बहुत ही ज़्यादा जस्टिफिकेशन दे रही हूँ और मेरे रिज़ल्ट बाद में ख़राब आ जाएंगे, इसलिए मैं अभी से सेफ़ प्ले कर रही हूँ वगैरह वगैरह। तो देखो, बहुत सारे लोग न्यू आ रहे हैं चैनल पे एंड उन लोगों को नहीं पता कि मेरे स्टडी ब्लॉग्स में भी क्या होता था। तो जब तुमने मेरे स्टडी ब्लॉग्स नहीं देखे तो तुम कैसे जज कर सकते हो कि मैंने कितनी पढ़ाई करी और कितनी नहीं। आई एक्सेप्ट कि मैंने स्टडी ब्लॉग्स बनाए हैं, तो उसके हिसाब से मतलब जो काम तुम कर रहे हो, जिसकी वीडियो तुम बना रहे हो, वो काम तो तुमको अच्छे से करना ही चाहिए। तो तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा मेरे 95% 90% प्लस आने ही चाहिए, तुम लोग सही हो। लेकिन मैंने हमेशा शुरू से ये चीज़ क्लियर करके रखी, आई एम नॉट अ टॉपर। मैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ एग्ज़ाम्स में, तो मतलब आई नीड टू इम्प्रूव। मुझे भी करना है, मुझे भी अंदर से ये चीज़ फील होती है। बहुत कुछ होता है कि मुझे भी अच्छे मार्क्स लाने, लेकिन मुझे पता है मेरे में पोटेंशियल है, लेकिन मैं अपने फुल पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे भी दुख होता है, आई नो। लेकिन जो भी मार्क्स आएंगे ना, मेरे मार्क्स आएंगे, मैं किसी तरह से उसको एक्सेप्ट कर लूँगी कुछ दिन सैड रहकर। और प्लीज़ तुम लोग भी कर लेना, नहीं तो तुम लोगों के पास एक ऑप्शन है कि तुम लोग अनसब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल रिपोर्ट कर सकते हो और नहीं आ सकते हो चैनल पे, राइट, अवॉइड कर सकते हो मुझे। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर तुम चैनल पे आ रहे हो तो तुम कमेंट क्यों कर रहे हो, और एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी नहीं दे रहे वो लोग, लाइक सीधा अपनी बात फेंक के मार रहे हैं एंड दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो मैंने बस ब्लॉक कर दिया, लाइक कमेंट्स ब्लॉक कर दिया क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। एंड या रियली स्ट्रेट, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट सोशल साइंस का पेपर, तो इसमें पहले तो मैंने 3 MCQs गलत कर दिया, ठीक है। मेरा आया था सेट 1 और इसका कोड है 32। सॉरी गाइज, मेरा जो फ़ोन है वो डिस्चार्ज हो गया था एंड ऑफ हो गया था, स्विच ऑफ हो गया था, तो मैं बस अभी चार्ज करके आई हूँ। तो मेरा जो कोड है वो है 32/5/1 और सेट 1 है मुझे मिला, ठीक है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मेरा पेपर कैसा गया। तो अभी मैंने सारे गूगल से चेक किए थे MCQs, कुछ के मुझे आंसर नहीं मिले हैं, तो वो ना मैं यहाँ पे लगा दूंगी एंड तुम लोग प्लीज़ मुझे इसके आंसर कमेंट कर देना। तभी करना जब तुम्हें 100% श्योर हो कि हाँ इसके ये वाला आंसर सही था, ठीक है। और मुझे ये भी बताना कि तुम लोगों ने क्या किया है, ठीक है। तो मैंने सारे आंसर्स चेक किए और उसमें से मेरे 3 गलत निकल गए जो मैं करके आई थी, और एक 10th वाला क्वेश्चन था असर्शन रीज़न का, जिसका मुझे आंसर लगा कि ये पर्टिकुलर आंसर होगा, ठीक है। दोनों ट्रू होंगे और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, लेकिन मैं लिखना भूल गई उसको लास्ट में एंड मैं नहीं लिख के आई हूँ ये वाला, तो मुझे बहुत डर लग रहा है, या फिर शायद लिख के आई हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ तक मेरी मेमोरी काम कर रही है मैं नहीं लिख के आई हूँ। नाउ जो मुझे MCQs में डाउट है मैं यहाँ लगा दूँगी, तो अगर वो सही है तो मैंने कितने मार्क्स आएंगे तुम्हें पता चली जाएगा, और गलत है तो भी तुम्हें पता चली जाएगा, ठीक है। तो बाकी सब मेरे MCQs सही हैं, आउट ऑफ 20 3 MCQs गलत हुए हैं, और जिनमें मुझे डाउट है वो मैं यहाँ लगा दूंगी, और मैंने क्या आंसर किया है वो भी लगा दूंगी, तो तुम लोग थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हो कि MCQs का कितना आ रहा है। तो अब MCQs के मार्क्स को हम लोग नहीं काउंट करेंगे। मैप वर्क, तो मैप वर्क में ना मैंने 2 मार्क्स का सही किया है, 3 मार्क्स का कुछ भी करके चली आई हूँ, तो अब देखते क्या होता है, क्योंकि मैंने नहीं याद किया था उतना सारा मैप वर्क, और जो याद किया आया भी, तो बुरी किस्मत। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो उसमें फर्स्ट वाला काफ़ी ज़्यादा सही था, मैंने लिख लिया। सेकंड वाला का भी मैंने कुछ ना कुछ लिख ही लिया है, ठीक है। इसमें फीचर्स बताने थे ना स्लैश एंड बर्न के, तो मैंने वही दोनों फीचर्स बता दिए जो इसमें दिया था कि वो नेचुरल रिप्लेनिश करने में फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है, जो भी था। और उसके बाद ये बहुत लो प्रोडक्टिव होता है। फीचर्स का तो मतलब यही होता है ना कि क्या उसका काम है, तो बस मैंने वही दोनों लिख दिया। और
जो थर्ड वाला था उसमें मैंने 2 मार्क्स का छोड़ के आई हूँ मैं, तो वहाँ से भी मेरे 2 मार्क्स काट लो, टोटल कर लो तो मेरे 3 मैप वर्क में, 3 MCQs में और 2 केस बेस्ड क्वेश्चन में कट गए। लाइक ये मुझे पक्का ही है कि कट गए, तो 8 मार्क्स का छोड़ दो, 72 में से मेरे कितने आएंगे वो MCQs डिसाइड करेंगे, और बाकी मेरी आंसर राइटिंग पे भी टीचर्स डिसाइड करेंगे, टीचर्स का मूड डिसाइड करेगा। एक था लिबरलाइजेशन का क्वेश्चन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया में, और मैं इतनी फुद्दू हूँ कि मैं टेक्नोलॉजी वाला रीड करके गई सुबह को, मेरे को याद आ गया था कि क्या है, लेकिन लिबरलाइजेशन वाला मैंने नहीं किया था, एंड उसकी वजह से मैं उसमें कुछ भी घुसा कर आ गई हूँ, तो उसमें मेरे मार्क्स कट सकते हैं। फिर 2 मेजर्स बताने थे फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, तो मैंने खुद से बना के लिखा है, अब मुझे नहीं पता कितना होगा। सॉल्ट एक पावरफुल वेपन क्यों था, उसका भी मैंने खुद से लिखा है, लेकिन जो एग्जैक्ट था ना कि क्यों हुआ था वो 2 पॉइंट्स लिखे मैंने। फिर एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों स्लो डाउन हो गया था सिटीज़ में, इसका भी मैंने खुद से बना के लिखा है, लेकिन मेरे को पक्का पता है कि वही तीनों पॉइंट्स थे, क्योंकि मैंने रैपिड रिविजन सुबह किया था। एक क्वेश्चन में मुझे काफ़ी ज़्यादा डाउट है, जो कि 3 मार्क्स का है, एक्सप्लेन 3 मेजर चैलेंजेस बिफोर पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस पर मैं चैलेंजेस जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में वो 3 लिख कर आ गई हूँ, एक्सप्लेन करके लिख के, तो अब पता नहीं इसमें मुझे क्या मार्क्स मिलेंगे। बिफोर पॉलिटिकल पार्टी में ये जो बिफोर है ना, मुझे डाउट हो रहा है, अगर तुम लोगों को पता चल गया है कि मैंने गलती की है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और एक ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला, इसमें मैं कुछ भी लिख के आ गई हूँ, ये चैप्टर ही मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने ज्योग्राफी के चैप्टर 3, 4, 5, 6 नहीं पढ़े थे, बिना पढ़े गई थी, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट्स मुझे पता थे, क्लास में जो मैंने सुना था वो मुझे पता था। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है वो पता था, और उसका मैं केस बेस्ड में भी आंसर। ओके बाय। और हाँ, हम लोगों का 9K होने वाला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और मैं जल्दी जल्दी अब ट्राई करूँगी लाइव करने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि लाइव करना है, तो मैं लाइव करूँगी। एंड बस, और कुछ भी बुरा लगा हो तो कमेंट में बताना, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हैं, तो मुझे वो चीज़ पसंद आती है, कुछ लोग मेरी गलतियाँ भी निकालते हैं, तो एंड उससे मेरे में ही सुधार आएगा, तो ये चीज़ अच्छी है। लेकिन कुछ लोग लाइक कुछ ज़्यादा ही बुरी बातें करते हैं, तो वो मुझे नहीं पसंद, एंड अब मैं फोकस करूँगी उन लोगों को ब्लॉक करने में। बाय।